नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो हमेशा चर्चे में है, हमेशा चर्चे में रहेंगे। क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक कंपनी है और एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं और एक एक टेलीकॉम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए टेलीकॉम के नाम लेते ही आपको पता ही चल गया कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है वोडाफ़ोन आइडिया। जो अराउंड अराउंड 7.70 रुपीज़ में चल रहा है, मतलब साढ़े सात रुपीज़ के 7 रुपये 70 पैसे के आसपास इस कंपनी का प्राइस देखने को मिला। देखिए जब आप वीडियो देखेंगे शायद वो डेटा चेंज हो सकते हैं, तो फिर भी आपको मैं इस कंपनी के बारे में आज इसीलिए बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों कमेंट किया है। पिछली बार जो वीडियो में बनाया था तब भी एक दोस्तों ने कमेंट किए हैं, सर वोडाफोन आइडिया आज नहीं तो कल एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। देखिए आपके बातों में दम भी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके बात में दम नहीं है। आज वो 7 रुपये में चल रहा है, कल वो सात मतलब कुछ सालों के बाद वो 700 में भी देखने को मिल सकता है। तो इस 700 मिलने के लिए कंपनी को तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि लोग निवेश करते जाएंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ है ही नहीं, तो कितना लोग निवेश करेंगे। देखिए सिर्फ के सिर्फ देखा जाए तो रिटेल पब्लिक ही इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। एफ और डी के ऊपर जो निवेश है वो देखा जाए तो ना के बराबर है। कल जाके इस कंपनी पूरा का पूरा जीरो भी हो जाए तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा सिर्फ रिटेल पब्लिक को, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ का निवेश न करके टोटली लाखों करोड़ का निवेश यहाँ पे करके रखे हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं जो मुझे खुद जब मैं उसके साथ उसके घर में जाता हूँ तो वो जानते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करता हूँ। तो उस हिसाब से वो ऑब्वियसली मुझे कमेंट करते रहते हैं कि वोडाफोन आइडिया कब भागेगा। वोडाफोन आइडिया के ऊपर मेरे बहुत निवेश है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख तक भी निवेश करके रखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, तो उसको लगता है कि वो भागेगा, मगर अल्टीमेटली वो कब भागेगा किसी को पता नहीं। फिर भी मैं जरूर कहूँगा एक दिन ना एक दिन वो 700 तक जा भी सकते हैं। जो दोस्तों ने मुझे कमेंट किया उसका कमेंट के हिसाब से मतलब 700 जा भी सकते हैं। उसके लिए कंपनी को काम करना पड़ेगा। उसके लिए कंपनी को जो कंपटीटर है, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, ये सारे कंपनीज को टक्कर देने के लिए उसको खड़ा होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात रही बात कंपनी के हाथ में जो पैसा अभी नहीं है, उस पैसा आना जरूरी है और कंपनी का जो डेब्ट है उसको क्लियर करना होगा, तभी इस कंपनी खड़ा हो पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग यही देखकर लोग निवेश कर देते हैं। सबसे पहले कंपनी का प्राइस रेंज, दूसरी बात कंपनी का शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग, 70% से भी ज़्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। यही चीज देखकर गलती कर लेते हैं कि प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग है, प्रोमोटर खुद भरोसा करते हैं तो इस कंपनी फिर से भागने वाला है। तो आपके बात कितना सही है कितना गलत है मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। चलो मैं अभी आपको पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि टेलीग्राम में मैं अपडेट देता हूँ कौन सा स्टॉक के कौन सा स्टॉक के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आप अलग बात है, आप तो वो करिए, साथ ही साथ आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट किया, सर मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो मैं कहाँ से ट्रेडिंग करूँ। तो आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करिए, जो आप फ्यूचर ऑप्शन में कैश में इक्विटीज में काम करिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से मैं स्टॉक के ऊपर फाइंड आउट करके मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट अपडेट देता हूँ, तो टेलीग्राम में जाकर जरूर ज्वाइन करना। तो इस कंपनी के जो जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आया था वो है कंपनी का रिजल्ट। तो रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं दिखा। रिजल्ट जो जो फर्क दिखा वो है प्रॉफिट रेशियो का। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो टोटल जो इनकम है उसके बारे में बात करूँ तो 1,06,586। 1 करोड़ का मत समझना, यहाँ पे मिलियन में है, तो मैं यहाँ पे मैं आपको कन्वर्ट करके दूंगा। पिछली बार कितना था, 1,07,100, पिछले साल में था 97,500। इसका मतलब यहाँ पे एक फर्क दिखा, यहाँ पे एक फर्क दिखा, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब इनकम में फर्क दिखा। मगर फर्क दिखने से क्या फायदा होगा। कंपनी का जो मेन मेजर प्रॉब्लम है वो है एक्सपेंस। कंपनी का इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है कि उस एक्सपेंस को कंपनी का इनकम को ब्रेक नहीं कर पाया। टोटल एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग गुड्स, वो खर्चा छोटा है। एम्प्लॉय बेनिफिट बेनिफिट मतलब बेनिफिट एक्सपेंस, तो एम्प्लॉय के लिए खर्चा भी यहाँ पे कंपनी के लिए एक बड़ा है।
सबसे ज़्यादा कंपनी का खर्चा है नेटवर्क एक्सपेंस। देखिए आप कोई भी नेटवर्क कंपनी है तो उसके लिए आपको टावर्स लगाने का ज़रूरत है। उसके लिए आपको केबल और ऑप्टिकल केबल, साथ ही साथ आप इंटरनेट केबल भी आपको बिछाना पड़ता है, मतलब बहुत अ, लाखों किलोमीटर तक। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं। और आप बहुत सारे जगह पे देखे होंगे जब केबल्स बिछाए जाते हैं तो कितने बार वो रास्ते मतलब वो खोदते हैं, फिर से वो केबल्स बिछाकर फिर से वो बंद करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारे लोगों को लगते हैं उस काम में, तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा देखने को मिला। लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम जो यूजिंग चार्जेस है, जो गवर्नमेंट को और लाइसेंस फीस को देना पड़ता है, जो मतलब टाई को देना पड़ता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं रोमिंग एक्सेस चार्जेस, मतलब अलग कंट्रीज में जाकर आप फ़ोन करते हैं तो उसके लिए रोमिंग चार्जेस उस गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये भी एक कंपनी के लिए कॉस्ट है। साथ ही साथ मार्केटिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट के कॉस्ट भी है, फाइनेंस कॉस्ट भी है, डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी है। तो कंपनी के हर चीज़ के लिए यहाँ पे कॉस्टिंग देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग कहाँ पे आया? फाइनेंस कॉस्ट, साथ ही साथ डिप्रिसिएशन कॉस्ट। कि आप कहेंगे सर डिप्रिसिएशन कॉस्ट क्यों है? क्योंकि देखिए मान के चलिए एक टावर्स इन्होंने लगाया, उस टावर्स के ऊपर मेंटेनेंस, उस मान के चलिए एक केबल्स उन्होंने बिछाया, साथ ही साथ इसके जितने सारे राउटर्स हो गया, जितने सारे मतलब जितने सारे मतलब इलेक्ट्रिक गैजेट्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वो सारे प्रोडक्ट के डिप्रिसिएशन लगातार घटते जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से बता दूं, अगर आज आपने एक कंप्यूटर खरीदारी किए तो आप एक साल के मान के चलिए यहाँ पे आपका 50,000 देकर एक कंप्यूटर की खरीदारी किए हैं, वही आप 2 साल के बाद बेचेंगे तो लोग आपको कहेंगे कि मुझे 10,000 में दे दो, मैं खरीदारी करूंगा, उससे ज़्यादा पैसा मैं नहीं दूंगा। तो इसका कहने का मतलब है डिप्रिसिएशन कितना ज़्यादा घट गया आप सोचिए। तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर डिप्रिसिएशन भी घट जाते हैं। तो ये कंपनी का एक्सपेंस जो है, टोटल एक्सपेंस मिलाकर आप देखेंगे तो 1,86,000, पिछले बार था 1,83,000, पिछले साल में था 1,69,000। ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो टैक्सेशन है, कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सब कुछ यहाँ पे मिलाकर टोटल कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्सेस में आप देखेंगे तो 79,900। इसका मतलब 7,990 टोटल करोड़ का, मतलब 7,990 करोड़ का टोटल नेगेटिव लॉसेस देखने को मिला इस बार। पिछले बार कितना था? 7,595 करोड़ के आसपास। और पिछले सालों में कितना था? पिछले सालों में था 7,230 करोड़ के आसपास। तो एक फिगर आउट देखना, मैं जो चीज़ आपको पहली बार बताया था कि कंपनी के हाथ में पैसा होना चाहिए, कंपनी को इनकम को पॉजिटिव करना चाहिए, उल्टा यहाँ पे लॉसेस हो रहा है। और वो भी देखिए, अगर करोड़ों में ही, सॉरी, अगर क्वार्टर में ही 7-8 लाख करोड़ का, सॉरी 7-8 हज़ार करोड़ का अगर लॉस करे तो वो कंपनी कहाँ से खड़ा हो पाएंगे? आपको तो एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूर समझना पड़ेगा। जो कंपनी खुद डूबे हुए है, जो कंपनी का लगातार लगातार लॉसेस हो रहा है, वो कंपनी कहाँ से आपको प्रॉफिट देगा? क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप कितना, 37,000 करोड़। और 37,000 करोड़ में क्वार्टर में ही अगर 7,000 8,000 करोड़ का लॉसेस करते हैं, साथ ही साथ आप ईयर ऑफ ईयर देखेंगे तो करीबन 30,000 40,000 70,000 करोड़ के आसपास लॉसेस है। इसका मार्केट कैप के हिसाब से भी कंपनी का ज़्यादा लॉसेस है। तो उस कंपनी कहाँ से सस्टेन करेंगे? तो ये बात आपको सबसे पहले ही याद रखना है। तो मेरे कहने का मतलब है, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसके ऊपर आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि कल जाके आप शेयर को बेच दीजिएगा, कल जाके आप खरीदारी कर लीजिएगा। ऐसे मेरा कोई बोलने का इंटेंशन नहीं है। मैं टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में बनाता हूँ। बाई सेल करना आपके हाथ में है, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपके हाथ में है, पैसा भी आपके है, निवेश करना आपके हाथ में होगा। बाजार में आप जब जाएंगे तो बहुत सारा मार्केटिंग करेंगे, आप ये प्रोडक्ट खरीद लीजिए, वो प्रोडक्ट खरीद लीजिए, खरीदारी कर लीजिए। ऐसे में कोई आपको मार्केटिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको यही समझाने के लिए आया हूँ। जो मैंने खुद गलती करके पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करके, मतलब गलत पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करके बहुत ज़्यादा पैसा गंवाया हूँ, आप भी इस तरीके से पैसा को मत गवाइए। क्योंकि देखिए मार्केट में हर कोई व्यक्ति आते हैं पैसा कमाने के लिए, मगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवा के चला जाता है। यही वजह है, यही कारण है मेरा कि आप भी पैसा लूज मत करिएगा। तो इसके लिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आता हूँ। अब देख सकते हैं एफ के ऊपर ना के बराबर होल्डिंग है। तो
गवर्नमेंट के पास 33% का होल्डिंग है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, गवर्नमेंट खुद अनाउंसमेंट किए थे कि इसका जो स्टेक है, मतलब प्रोमोटर के पास जो स्टेक है, उस स्टेक से गवर्नमेंट खुद इक्विटी 33% का इक्विटीज यहाँ पे उसके पास होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस बार मतलब उसका स्टेक ले लिया, क्योंकि उसके बाद कंपनी के ऊपर एक स्टेक ले लिया, तो इसके मतलब गवर्नमेंट जो टैक्सेस, जो कर्जा गवर्नमेंट के ऊपर है, बाकी है, अगर वो कर्जा नहीं चुकता कर पाए, तो गवर्नमेंट उस इक्विटी को बेचकर पैसा वो मार्केट से ले लेंगे। तो पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो मैं ज़रूर अंत में एक ही बात कहूँगा, आइडिया जैसे कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग जैसा काम ठीक ठाक है, ट्रेडिंग करना ठीक है, मगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी सही टाइम नहीं है। बाकी अब एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो टेलीग्राम को मत जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।